हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 31। तो चैप्टर 31 को हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमें बताता है अपील के कॉन्सेप्ट को। अपील का कॉन्सेप्ट में हमने सेक्शन 413 से 417 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे के सेक्शंस हम देखते हैं जो अपील्स के प्रोविजंस के बारे में हमें बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 418 से। सेक्शन 418 क्या कहता है? सेक्शन 418 कहता है अगर जो विक्टिम है वो अपील करना चाहता है, किस सिचुएशन में अपील करना चाहता है? जब एक्यूज को कन्विक्ट तो कर दिया, लेकिन जो सेंटेंस दिया वो इनएडिक्वेट दिया। मतलब मान लो जज ने बोला कि आपको 7 इयर्स के लिए इम्प्रिजन किया जाता है, लेकिन विक्टिम को लग रहा है ये 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट अभी कम है, इसको और ज्यादा इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। तो जो भी पनिशमेंट इसको मिली है कन्विक्टेड को, एक्यूज्ड को, वो कम है। तो इस सिचुएशन में विक्टिम क्या कर रहा है? अपील कर रहा है। ये हमने शुरू में ही देख लिया था कि जब भी कोई क्राइम होता है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो ये माना जाता है कि वो क्राइम स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है। तो कौन लड़ता है इन केसेस को? हमारी गवर्नमेंट। कौन फाइट करता है? गवर्नमेंट। तो जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट होगी तो उस स्टेट का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट है दिल्ली तो स्टेट ऑफ दिल्ली आ जाएगा, या फिर अगर वेस्ट बंगाल है तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आ जाएगा। वर्सेस जो भी एक्यूज है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलती है कि आप जो है अपील फाइल करो विक्टिम के बिहाफ पर। क्या करो? आप अपील फाइल करो विक्टिम के बिहाफ पर। अब हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील फाइल करेंगे विक्टिम के बिहाफ पर स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर। तो ये बात बताई है 418 में। अब वही बात है कि किसने जजमेंट या ऑर्डर पास किया है, किसने पनिशमेंट पास की है। अगर पनिशमेंट कोर्ट ऑफ सेशन देगा तो अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में। और अगर हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर या जजमेंट पास करेंगे तो हमारी अपील कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो यही बात बताई है इस सेक्शन में कि अगर विक्टिम जो है वो अपील करना चाहता है इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के अगेंस्ट, तो कैसे होगा? स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑथराइज करेगी अपील फाइल करने के लिए, और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील फाइल करेगा। कहाँ करेगा? वो डिपेंड करेगा कि किस अथॉरिटी का वो ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल ऑफेंस इस टाइप का था जहां पर इन्वेस्टिगेशन की गई है। इन्वेस्टिगेशन ऐसी एजेंसी ने की है जिसे सेंट्रल एक्ट ने बनाया है। किसी ने बनाया है? सेंट्रल एक्ट में कोई एजेंसी बनी है, उस एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन करी है उस ऑफेंस की। तो फिर इस सिचुएशन में हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील फाइल करने के लिए ऑथराइज करेगी। अपील फाइल करने के लिए ऑथराइज करेगी। कब? जब इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी एजेंसी ने की है जो फॉर्म हुई है अंडर सेंट्रल एक्ट। अब हम बात कर रहे थे ऑफेंसेस की जो भी पनिशमेंट मिली है उसको एनहांस करने के लिए। ये अपील क्यों गई है? कि ताकि उस पनिशमेंट को एनहांस कर दिया जाए। तो इन सिचुएशन अगर इस पनिशमेंट को एनहांस किया जा रहा है तो कम से कम जो हमारा एक्यूज है, कन्विक्टेड है, उसको अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी कि वो अपने आप को बता सके कि मेरी पनिशमेंट को एनहांस क्यों ना किया जाए। तो उसको एक शोकोज नोटिस भेजा जाएगा। किसको? कन्विक्टेड को, कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो आप भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जब कन्विक्टेड पर्सन आएगा तो वो अपनी सफाई पेश करेगा और ये भी कह सकता है कि आप जो है मेरी पनिशमेंट कम कर दो। तो ये भी उसको राइट दिया गया है। ठीक है। और जो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि विमेन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है सेक्शन 64 से लेकर 71 पे 69 को छोड़कर
उनकी अपील कितने दिनों के अंदर अंदर डिस्पोज हो जानी चाहिए? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपील डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। ये बताता है हमें ये 418। नेक्स्ट सेक्शन है 419। ये बात करता है जब कन्विक्टेड पर्सन को एक्विट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कन्विक्ट पर्सन को? एक्विट। तो उस सिचुएशन में हमारे प्रोविजंस क्या रहेंगे? अगर किसी कन्विक्टेड पर्सन को एक्विट कर दिया गया तो हमारा जो है डीएम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेगा कि आप अपील फाइल कर दो। कहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन में। कहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन में। स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी बोल सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील फाइल करने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट कब बोलती है? जब बात आएगी अपील करने की। कहां पर? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दिया। अब हमारा विक्टिम जो है वो अपील करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में विक्टिम के बिहाफ पर गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट किसके थ्रू करेगी? पीपी के थ्रू करेगी। और अगर सेंट्रल एजेंसी का रोल है तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कब करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन को करेगी और हाई कोर्ट को करेगी। कोर्ट ऑफ सेशन को कब करते हैं? जब हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं। और हाई कोर्ट को कब? जब हमारे कोर्ट ऑफ सेशन का ऑर्डर या जजमेंट होती है। और यहाँ पर ऑफेंस कैसा है? कॉग्निजेबल। कौन से वाला? बड़े वाला। और नॉन बेलेबल, की बेल भी नहीं मिलेगी। अगर कन्विक्ट कर दिया गया तो बेल भी नहीं मिलेगी। तो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कोर्ट ऑफ सेशन ने दिया है तो हाई कोर्ट को अपील की जाएगी। और अदर केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अगर ऑर्डर है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील की जाएगी। और कौन करवाएगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू। ठीक है। अब जब भी इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास अपील होगी तो हाई कोर्ट की परमिशन लेकर ही अपील होगी। मतलब इसकी लीव लेनी होगी। लीव मतलब परमिशन। तो हाई कोर्ट के पास अगर अपील करनी है तो परमिशन लो या फिर लीव लो, तभी आप अपील कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और अगर कंप्लेंट पर अपील आई है, मतलब ट्रायल चला था तो कंप्लेंट पर चला था, तो ट्रायल कैसे चलता है? एक तो एफआईआर होती है, फिर पुलिस रिपोर्ट आती है और फिर फाइनली हमारे मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट पर ट्रायल चलाते हैं। सेकंड सिचुएशन ये भी हो सकती है, कंप्लेंट आती है, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर जो है ट्रायल चलाते हैं। तो अगर कंप्लेंट पर ट्रायल चलाया जा रहा है और इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास परमिशन लेनी है तो ये एसएलपी कितने दिनों के अंदर ली जा सकती है? 6 मंथ्स के अंदर, अगर पब्लिक सर्वेंट जो है अपील कर रहा है तो। और अगर कोई और पर्सन है तो 60 डेज के अंदर अंदर ये एसएलपी परमिशन लेनी है हाई कोर्ट से अपील करने के लिए और फिर फाइनली अपील होगी। और अगर ये अपील रिफ्यूज हो गई, यहाँ पर एसएलपी परमिशन अगर रिफ्यूज हो गई तो फिर आगे आप अपील नहीं कर सकते। तो आप आगे अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन है 420। 420। तो 420 हमें क्या बताता है? 420 हमें ऐसे सिचुएशन के बारे में बताता है। चलो देखते हैं। मान लो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास किसी ने अपील करी। किसने अपील करी? किसी ने अपील करी। ये एक ऐसा पर्सन है जो एक्यूज था और एक्विट हो गया था। क्या हो गया था? एक्विट हो गया था, बेचारा छूट गया था। इतनी बड़ी ट्रायल चली, इतनी बड़ी प्रोसीडिंग चली, फाइनली छूट गया तो बहुत खुश था। लेकिन अब इसके अगेंस्ट अपील कर दी गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इसे पनिशमेंट दे दी, या तो डेथ पेनल्टी की या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर 10 ईयर से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट की। कहाँ तो ये छूट गया था, कहाँ इसे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में आप अपील कर सकते हैं और अपील कहाँ होगी? हमारी हाई कोर्ट में। अब ये पर्सन क्या करता है? पावर रखता है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में जाने की। सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट अब ये अपील कर सकता है। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट जो है हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी दी है और कहाँ तो ये एक्विट हो गया था। तो ये दोनों कंडीशन मीट करनी चाहिए, एक्विटल की भी और पनिशमेंट की भी, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है।
नेक्स्ट सेक्शन है 421। इस सेक्शन में सिंपल सी बात बोली गई है कि जहां पर एक से ज्यादा पर्सन को क्या किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक जजमेंट आई, एक ऑर्डर आया जिसमें इन दोनों को ही क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया, या और भी लोगों को कन्विक्ट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में इन सबके पास राइट आ जाता है अपील करने का। क्या अपील करने का सबके पास राइट आ जाता है। जैसे इन्हें जजमेंट मिलेगी तो इनके पास राइट आ जाएगा अपील करने का। नेक्स्ट सेक्शन है 422। ये क्या बात करता है, ये हमें बताता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाना है आपको, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाने का, जब मजिस्ट्रेट जजमेंट पास कर रहा है तो उसकी अपील कहाँ होगी, इनके पास। तो इनमें कौन है जो अपील को हियर करेगा, तो आपका जो है कोर्ट, जो आपका सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, वो आपकी अपील को हियर करेगा। ठीक है, और अगर अपील जो है जो ऑर्डर पास किया है किसने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से, अगर जजमेंट या ऑर्डर सेकंड क्लास में पास किया है तो इसकी अपील हमारा सीजेएम भी हियर कर सकता है। कौन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन ये हमारे एडिशनल सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तभी अपील को हियर करते हैं जब उस डिवीजन का कोर्ट ऑफ सेशन, उस डिवीजन का सेशन जज इन्हें इस रिगार्ड में डायरेक्ट करे या फिर ऑर्डर देकर बोले कि हाँ आप अपील सुन सकते हो, तभी, अदरवाइज नहीं। तो 422 में क्या बताया, जब हम बात करें कोर्ट ऑफ सेशन की, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन की, तो वहां पर कौन हियर करता है, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज या फिर सीजेएम कब हियर करेंगे, जब उन्हें उस डिवीजन का सेशन जज बोलेगा स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। और अगर जजमेंट हमारे एससी पास कर रहे हैं सेकंड क्लास, तो उस सिचुएशन में हमारे सीजेएम भी सुन सकते हैं अपील को। आगे के सेक्शन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।